नमस्कार साथियों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत श्रृंखला परीक्षण में टाइप 2 प्रकार के सवाल करेंगे। टाइप 2 में क्या होता है, हमने टाइप फर्स्ट के कई सारे सवाल किए हैं, तो टाइप 2 में हम अगर पहला सवाल इसमें करेंगे, जैसे क्या होता है इसमें, यहाँ पे डैश ए एन डैश बी डैश एन डैश बी ए डैश सी। इसमें ये हमको पता लगाना है कि डैश ए एन फिर डैश बी डैश एन डैश बी और डैश जी। यहाँ पर ये हमें देखना है कि इस ए से पहले कौन सी स्पेलिंग आएगी, इस एन के बाद क्या आएगा, इस बी के बाद क्या आएगा, इस एन के बाद क्या आएगा और इस ए के बाद क्या आएगा। इस प्रकार के सवालों का उत्तर यहीं पर दे रखा होता है, इसी में सवाल में इसका आंसर होता है। हमें केवल एक पॉइंट पता लगाना है कहीं ना कहीं कि इस बी के बाद क्या आ रहा है, ए। बी के बाद क्या आ रहा है, जहाँ कहीं भी बी हो वहाँ हम किसे लगा दें, ए को। किसे लगा दें हम, ए को। अब हमें पता लग गया कि बी के बाद क्या आ रहा है, ए। अब ए के बाद क्या आ रहा है, एन। अब ए के बाद एन है, तो यहाँ अब ए के बाद किसको लगा देंगे, एन को। किसको लगा देंगे, एन को। अब हमें ये जानकारी मिलेगी कि एन के बाद क्या है, जी। एन के बाद जी है, तो इस एन के बाद ये जी आ जाएगा। अब हमें पता है कि इस ए के बाद एन, एन के बाद क्या आएगा, हमें पता है एन के बाद क्या आएगा, जी। तो इस एन के बाद हमें यहाँ क्या कर देना है, जी लगा देना। अब ए से पहले क्या आएगा, कई जगह है, यहाँ भी दे रखा है ए से पहले क्या आएगा, बी। ए से पहले क्या आएगा, बी। इस ए से पहले क्या कर दो, तो उसका आंसर हो गया बी जी ए जी एन। इस प्रकार के सवाल बहुत सरल होते हैं, जिसका उत्तर इन्हीं सवालों में दे रखा होता है। अगला सवाल हम करेंगे टाइप 2 में। ये रिक्त स्थान है जी, एक रिक्त स्थान सी, फिर जी के, फिर पी जी, फिर एक खाली स्थान है। ये देखो इस प्रकार का सवाल है कि पहले रिक्त स्थान दे रखा है, फिर दो रिक्त स्थान है यहाँ पर, फिर जी, फिर रिक्त स्थान है, फिर सी, फिर रिक्त स्थान है, फिर जी के, फिर रिक्त स्थान है, पी जी और फिर रिक्त स्थान। अब हमको पता लगाना है कि इस जी से पहले दो अक्षर क्या आएंगे यहाँ पर, जी के बाद क्या आएगा, सी के बाद क्या आएगा, के बाद क्या आएगा और जी के बाद क्या आएगा। हमको यहाँ एक जानकारी मिलती है कि इस जी के बाद क्या आ रहा है, के। जी के बाद क्या आ रहा है, के। तो हम इस जी के बाद क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। अब हमको ये पता लगाना है कि इस जी से पहले क्या आ रहा है, पी। जी से पहले क्या आ रहा है, पी। जी से पहले पी, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पी लगा देंगे। जी से पहले क्या लगा देंगे, पी। अब यहाँ से हमें जानकारी मिली कि इस पी से पहले क्या आ रहा है, सी। पी से पहले सी, तो इस पी से पहले हम क्या कर देंगे, सी लगा देंगे यहाँ पर। अब हमको अगला उत्तर मिल गया, इस सी से पहले क्या आ रहा है, के। सी से पहले क्या है, के। इस सी से पहले क्या कर दो हम, के लगा दें। अब के से पहले क्या आ रहा है, जी। अब इस जी से पहले दो अक्षर आपको बताने कौन से आएंगे। जी से पहले क्या आ रहा है, पी, और पी से पहले क्या आ रहा है, सी। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी पी के पी सी के। इसका एक एग्जाम्पल हम और करेंगे। इसी प्रकार के स्पेलिंग होंगे, इनके बीच में खाली स्थान होगा, आपको आंसर इन्हीं में से ढूंढना है। बहुत सरल सवाल होते हैं ये, जैसे डैश सी पी डैश डी डैश पी डैश डी सी और डैश आई। ये अगला सवाल है, सी से पहले क्या आएगा, पी के बाद क्या आएगा, या डी से पहले क्या आएगा। इसमें डी के बाद क्या आएगा या पी से पहले क्या आएगा, पी के बाद क्या आएगा, सी के बाद क्या आएगा, ये हमको
बताना है। केवल यहाँ पर एक क्लू है कि सी के बाद क्या आएगा पी और डी के बाद क्या आएगा सी, केवल यही दे रखा है। तो आपको यहाँ से ये समझ जाओगे आप कि सी के बाद क्या आ रहा है पी, सी के बाद क्या आ रहा है। इस सी के बाद आप यहाँ पे क्या लगा दो पी लगा दो, क्या लगा दो पी। अब यहाँ से हमको जानकारी मिलती है कि इस पी के बाद क्या आता आई, क्या आता है आई। इसका मतलब इस पी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। अब पी के बाद क्या आ रहा आई, तो इस पी के बाद भी क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। इस डी के बाद क्या आ रहा है सी, यहाँ क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। इस सी से पहले क्या आएगा डी आ जाएगा, सी से पहले क्या आ जाएगा डी। यहाँ पर हमारा आंसर हो गया डी आई सी आई और पी। सभी लोग इसको देखेंगे एक बार फिर से। ये श्रृंखला परीक्षण के अंतर्गत टाइप 2 यानी कि दूसरे प्रकार के सवाल है। इसमें केवल एक अक्षर पूछता है कि बीच में रिक्त स्थान एक दे रखा होता है, दो भी दे रखे होते हैं कि इसमें क्या आएगा। इन सवालों के उत्तर इन्हीं सवालों में छिपे हुए होते हैं। जैसे पहले ये दे रखा होता है कि रिक्त स्थान खाली स्थान है, इसके बाद ए एन, खाली स्थान बी, खाली स्थान सी, खाली स्थान बी ए और खाली स्थान जी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ए से पहले क्या आएगा, एन के बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा, एन के बाद क्या आएगा और ए के बाद क्या आएगा। यहाँ से हमको केवल इस सवाल में जानकारी मिली कि बी के बाद क्या आ रहा है ए और ए के बाद क्या आ रहा है एन। हम इस ए के बाद क्या आ रहा है एन, तो इस एन को हमने यहाँ लगा दिया, एन को हमने। अब हमको पता है कि इस एन के बाद क्या आ रहा है जी, तो हम एन के बाद क्या लगा देंगे यहाँ पर जी लगा देंगे। अब इस एन से पहले लगा दो, इस एन से पहले क्या आएगा या बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा ए, या एन से पहले क्या आ रहा है ए, तो हमने यहाँ पर ए लगा दिया। इस एन के बाद क्या आएगा यहाँ पर जी आएगा और ए से पहले क्या आएगा बी, तो आंसर हो गया बी जी ए जी एन, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत सरल प्रकार के सवाल होते हैं ये। अगला सवाल लिया, ये दो खाली स्थान दे रखे होते हैं, फिर जी दे रखा होता है, खाली स्थान सी, खाली स्थान जी के, खाली स्थान पी जी और खाली स्थान। इनमें के और पी के बाद क्या आ रहा है जी, तो यहाँ हमें पता है कि जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद क्या आएगा के। इस जी के बाद हमने के लगा दिया। अब जी के बाद क्या आ रहा है के, जी के बाद के है और जी से पहले क्या है पी। इस जी के बाद क्या है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया के, या जी से पहले पी है, इस जी से पहले क्या लगा दिया पी, पी से पहले क्या है सी, पी से पहले क्या हो गया सी। अब इस जी से पहले के दो अक्षर लगा दो, जी से पहले के दो अक्षर, एक पी और एक सी, तो आंसर हो गया सी पी के पी सी और के। अगला सवाल है तीसरा, खाली स्थान सी पी, खाली स्थान डी, खाली स्थान पी, खाली स्थान डी सी और खाली स्थान आई। यहाँ पर डी के बाद क्या दे रखा है सी और सी के बाद क्या दे रखा है पी। अब सी के बाद पी, सी के बाद क्या दे रखा पी, इस सी के बाद हमने यहाँ पी लगा दिया। अब पी के बाद क्या दे रखा आई, इस पी के बाद हमने आई लगा दिया। इस डी के बाद हमने यहाँ पर सी लगा दिया और इस पी के बाद हमने यहाँ पर आई लगा दिया और सी से पहले हमने क्या लगा दिया डी, तो आंसर हो गया डी आई सी आई पी। ये तीन सवाल हो गए। अगला सवाल हम एक और करा देते हैं, चौथा सवाल करा देते हैं। रिक्त स्थान जी ए जी टी, रिक्त स्थान एम और रिक्त स्थान टी। ये अगला सवाल है। यहाँ पर दे रखा है कि रिक्त स्थान जी, रिक्त स्थान ए, रिक्त स्थान जी टी, रिक्त स्थान एम और रिक्त स्थान टी। हमको यहाँ पता लगाना है कि जी के बाद क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा, टी के बाद क्या आएगा और एम के बाद क्या आएगा। इससे पहले दो अक्षर, जी से पहले दो क्या आएंगे। यहाँ पर केवल एक दे रखा है कि जी के बाद क्या आ रहा है टी, जी के बाद क्या आ रहा है टी दे आ रहा है। इस जी के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा टी, इस जी के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा
टी आ जाएगा। अब हमको यहाँ से जानकारी मिलती है कि जी के बाद टी, टी के बाद क्या आ रहा ए। अब इस टी के बाद क्या लगा दो, यहाँ पर ए लगा दो। अब यहाँ से जानकारी मिलती ए के बाद क्या आ रहा एम, तो यहाँ पे ए के बाद क्या लगा दो, एम लगा दो। अब इस एम के बाद क्या आ रहा है जी, इस एम के बाद यहाँ पर क्या लगा दो, जी। अब इस जी से पहले के दो अक्षर आपको पता लगाने, तो जी से पहले दो, एक एम और एक ए, यानी कि एम कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और ए कहाँ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ए एम टी एम ए